जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने एर्यापथी की क्रिया का जिक्र किया है उसी पे हम आगे जाएंगे। एर्यापथी की क्रिया, ये क्रिया भव्य जीव ही कर सकता है। भव्य जीव हो, जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो, समकीति हो, वो ही कर सकता है और नहीं कर सकता। बराबर। लास्ट समझ में तो आ गया था ना एर्यापथी की क्रिया क्या है। हाँ, तो अब यहाँ कर्म मुक्त होने के लिए की जाती क्रिया को एर्यापथी की क्रिया कहा गया है। और उससे विपरीत है सांप्रायिक की क्रिया, जो कषाय की क्रिया है, जिससे कषाय आदि ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो सांप्रायिक की क्रिया है वो संसार संप्राय, नए संप्राय बांधने की क्रिया है। संसार में आप बंध के रहो और वो जो कषाय है वो नए बांधते जाओ, आपका संसार खत्म ना हो, ये ऐसी क्रिया है। अब हमको यहाँ ये दोनों का डिफरेंस समझना है। ये दोनों एक प्रकार का बंध है, बोलो है कि नहीं? हाँ। एर्यापथी की भी बंध है, आप कर्म बंध तो कर ही रहे हो इसमें। यहाँ शुभ कर्म बंध हो रहा है और सांप्रायिकी में क्या हो रहा है? अशुभ कर्म बंद हो रहा है। शुभ कर्म में भी ऐसे कर्म बंद हो रहा है ताकि आपके पुराने कर्म को और पुरानी जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ पाओ। बराबर। और सांप्रायिक की क्रिया में क्या होगा कि आप और संसार के प्रवृत्तियों में और कषाय में घिरते घिरते अनंत अनंत काल तक वहाँ रहने के कर्म बंध को बांधोगे। तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये बंध ही है एक प्रकार का। तो एक बंध कौन बांध सकता है और दूसरा बंध कौन बांध सकता है? एर्यापथी की समकीति है, वो हर जीव बांध सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है, क्षायिक समकीति पे जाने का है, मोक्ष मार्ग में लेके जा रहा है ये बंध आपको। तो एर्यापथी की बंध सब नहीं बांध सकते। कौन कौन बांध सकते हैं? तो ये सिर्फ मनुष्य, स्त्री या पुरुष ही बांध सकता है। इसमें मनुष्य या स्त्री होगी वो बांधेगा या पुरुष ही बांधेगा। नपुंसक तो वो भी नहीं बांध पाएगा। समझ में आया? हाँ। इसके अलावा नारकी के जीव नहीं बांध पाएंगे, देवता नहीं बांध पाएंगे, तिर्यंच वो भी नहीं बांध पाएंगे। सिर्फ मनुष्य, स्त्री या पुरुष, उसके अलावा ये बंध और कोई नहीं बांध सकता। बोलो कितना नसीब वाले को ये मिलेगा कि हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन आ गया हो, मनुष्य भव मिला हो, संगनी पंचेंद्रिय हो, तो ही आप ये बंध बांध सकते हो। बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया बात है ये। एर्यापथिक कर्म स्त्री, पुरुष और नपुंसक मनुष्य। अब ये नपुंसक में भी कौन सा मनुष्य? कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष और नपुंसक मनुष्य नहीं बांध सकते, लेकिन जो जीव वेद रहित हो जाता है वो ही बांध सकता है। अब ये एक और स्टेज में गया है। कौन से स्टेज में? कि मान लो कि एक मनुष्य स्त्री है, लेकिन उसको वेद, उसको वासना, उसको पुरुष चाहिए या स्त्री चाहिए, वो वासना बहुत तीव्र है, तो क्या वो एर्यापथिक बांध पाएगा? नहीं बांध पाएगा। जो वासना के अधीन जो स्त्री और पुरुष जी रहे हैं वो ये कर्मबंध नहीं बांध पाएंगे। स्त्री होगी तो भी नहीं, पुरुष होगी तो भी नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसने ये वेद रहित जान लिया कि हो सकता है, वेद रहित मतलब अब उसको ना कोई स्त्री की कामना है, ना पुरुष की कामना है, ना ही कोई चीज़ वस्तु की कामना है। मतलब कि आपकी वासना क्षीण हो गई है, आपके कषाय क्षीण हो गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छाएं क्षीण हो चुकी है, तो ही आप एर्यापथिक बंध बांध सकते हो। ऐसे ही पुरुष भी वो ही बांध पाएगा, नपुंसक भी वो ही बांध पाएगा। जो नपुंसक है वो नहीं, लेकिन जो कर्म से नपुंसक बना है
जो अपने वेद होने के बावजूद वेद के लिए नपुंसक बना, ठीक है, उसके वेद के जो वेद उससे प्राप्त हुआ उसके काम विकारों से रहित होगा, वो ही एरेपथी की कर पाएगा। तो ये वेद रहित स्त्री पुरुष या नपुंसक बांध पाएगा। इसके बाद है सांप्रदायिक बंध। अब हम सांप्रदायिक, ये कौन बांधेगा? तो ये तो कोई प्रत्येक जीव बांध सकता है ना, संसार को ही बांधना है, उसको बांध सकता है कि नहीं? तो नारकी, तिर्यंच पुरुष, तिर्यंच पुरुष, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य पुरुष, मनुष्य स्त्री, देव में पुरुष देव, देव देवी, वेद युक्त कामादि विकार युक्त हरेक प्राणी पशु ये कर्मबंध बांध सकता है, क्योंकि ये कर्मबंध संसार को बढ़ाने वाला है। इसीलिए सांप्रदायिक कर्म सब बांधते। अब शरीर आदि की क्रिया की बात की है कि भाई चलना उठना आना जाना प्रत्येक जीव से पृथ्वी के जीव दबते हैं ना। हाँ, पृथ्वी काय को तो हम पीड़ा देते ही देते हैं। सांस लेते हैं तो वायु काय को पीड़ा देते हैं, पानी पीना खाना तो हम अग्नि का है, और सारे एक इंद्रिय पृथ्वी काय को भी हम पीड़ा देते हैं। पाद भी घात, मतलब पैर का पछाड़ना, वो सारे घास वास को तोड़ना, फिर जो बीज है वो गेहूं के बीज, चावल के बीज दाने, उसको भी तोड़ना, तो ये सब क्या है? कर्मबंध है ना। हाँ, संघर्षित करना, फिर संहत करना, स्पर्शित करना, परितापित करना, फूल वूल तोड़ना, ये तोड़ना, कालांत करना, उसको मारना। इसलिए सारे स्थविर भी ऐसे तो असंयमी हो गए, क्योंकि वो भी ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये पड़ रहा है कि वो बिना ज़रूरत, बिना निष्प्रयोजन कहीं भी आवन जावन नहीं करते, बराबर। और जो ये कर्म करते उसकी अनुमोदना भी नहीं करते, परंतु वह अपनी काया के मल त्याग आदि, बीमार की सेवा व्यापार आदि, पानी के जीवों के संरक्षण रूप सत्य को ध्यान में रखते हुए सचेतन देश भाग को छोड़ के अचेतन देश भाग पर ही आवन जावन करते हैं। ये बात समझ में आया? बराबर। वो सजीव को नहीं तकलीफ देते, निर्जीव को तकलीफ देते। समझ में आ रहा है? हाँ। पानी भी यूज करेंगे तो उबला हुआ करेंगे, सचित को नहीं करेंगे, अचित को करेंगे ना। हाँ। खाना या फ्रूट भी खाएंगे तो 48 मिनट बाद कि भाई चलो उसका जो जीव है वो जीव का ओसराना हो चुका है, ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो वो सचित जीव को नहीं मारते हैं, वो अचित हो जाए उसके बाद उसको मारते, तो फर्क पड़ जाता है ना। हाँ। अचेतन देश भाग पे ही आवन जावन, फिर संयमी जीवन है, अणगार है, वीरती है, व्रत है, सब जीवों को हिंसा नहीं करना, ऐसा उनका व्रत है। और फिर अपने कुछ खान पान और उसके कारण उनकी जीवन चर्या के कारण अगर उनसे जो भी पृथ्वी जल आदि की हिंसा हो जाती है तो उसके लिए वो अविरत तो है, वीरत तो है ही, हमारे जैसा अविरत तो है नहीं, तो उनको पापी नहीं कहा जा सकता। और उनको जो हम बोलते हैं ना बाल नहीं कहा जा सकता। वो विद्वान तो है, विद्वान तो बहुत है, वो सोच समझ के जीवों की हड़ना नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। अब यहाँ गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु जो संयमी अणगार है, अगर उसके पैर के नीचे यदि कोई कुकड़ी का बच्चा या बतख का बच्चा या कोई डेढ़के का बच्चा या कोई और सूक्ष्म जीव आ जाए और अगर वो मर जाए तो क्या उसे हर्यापति की लगेगी या सांप्राई की लगेगी? बोलो, प्रश्न कितना बढ़िया है। हाँ। तो भगवान ये कहते हैं कि उसको तो हर्यापति की ही लगेगी, चाहे पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो जाए, लेकिन उसको तो हर्यापति की ही लगेगी। अभी सुबह लगा शाम को खाली। क्यों? क्योंकि संयमी अणगार ने क्रोध, मान, माया और लोभ सबको नष्ट कर दिया है, बराबर।
बराबर। हाँ, उसने अपने कषायों को नष्ट कर दिया है, या फिर बहुत शांत कर दिया है, या तो फिर उसको बहुत क्षीण कर लिया है। तो उसके लिए तो अब उसको, अब वो जो भी उससे अगर ये वर्तन हो गया है, अगर उसके पैर के नीचे कुकड़ी का बच्चा या कोई पंचेंद्रिय जीव आके मर गया है, तो अब तो उसको तो वो जो एरापथी की लगेगी, क्योंकि उसने जानबूझ के तो जीव की हत्या की नहीं है ना। नहीं। हाँ, अच्छा, अगर उससे विपरीत कोई हो, उसको, जिसको बिल्कुल प्रायश्चित ना हो, जिसको बिल्कुल परवाह ना हो, जिसको कोई जीव मर गया उसके लिए कोई दुख या तकलीफ ना हो, जो बिल्कुल क्रोधी हो, कषाई हो, अपना गुस्सा निकाल के भी ऐसे मासूमों को वो मार देता हो, तो उसको संप्राय की लगेगी। इसीलिए वीरति में रहना बहुत जरूरी, व्रत होना चाहिए। समझ में आ गया? ये संप्राय की क्रिया और एर्यपथी की क्रिया बहुत महत्व की है। हमें, अगर हम थोड़े भी संप्राय की में है तो हमें धीरे धीरे अपने अंदर से संप्राय को खत्म करके एर्यपथी की में ही जाना पड़ेगा। बराबर? अब है, ये मुद्दा खत्म हुआ? कोई प्रश्न है? नहीं। तो अब जो मुद्दा आ रहा है वो है कर्मरज। अब हम कर्म के ऊपर जा रहे हैं, कर्म टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि कोई बिल्कुल नया स्वच्छ ताजा धोया हुआ श्वेत वस्त्र हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल रज रहित होता है। हाँ, लेकिन अगर उसमें हम वपराश में ले, उसको धीरे धीरे वपराश करने लगे, तो धीरे धीरे वो धुलने के, रोज धुलता है तब भी वो मैला होता है ना, थोड़ा थोड़ा। उसका कलर बदलता है, उसमें रचकण लगते हैं, थोड़ा सा कपड़ा सफ़ेद होगा तो थोड़ा सा पीला पड़ता जाएगा। तो उसका कारण क्या? कर्मरज लगना। कालांतर से उसमें वो रज के चिपकने से वो मैला हो जाएगा, दुर्गंधी। आप देखो, बहुत से महात्मा, एक ध्यान देना, हाँ, अब ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों महत्व का है कि आप बहुत से ऐसे महात्माओं को देखते हैं जो वस्त्र को धोते नहीं है। अपने जैन बहुत महात्मा है ऐसे, जो, उसको क्या कहते हैं, शब्द को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काप नहीं निकालते हैं सालों तक। पता है वो? हाँ, बहुत सालों तक नहीं निकालते। उनके कपड़े काले जैसे पड़ चुके हैं, बिल्कुल राखोड़ी जैसे हो जाते हैं, मैल अंदर इतना भर जाता है कि पूछो नहीं। लेकिन वो साल साल भर तक, 2-2 साल तक काप नहीं निकालते। जानते हो ना ये? हाँ। अब यहाँ से आपको जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? हाँ। आओ, तो जो कर्मरज, कालांतर से वो वस्त्र कर्मरज लगने के कारण से मैला और दुर्गंधी हो जाता है, उनका भी मैला हो जाता है ना। हाँ। तो जैसे काला हो गया, मिट्टी लग रही है, पसीना लग रहा है, तो दुर्गंध तो अपने आप आ गई उसमें। हाँ। क्योंकि आप धो ही नहीं रहे हो, तो पसीना, तो वो भी मनुष्य है, उनको पसीना तो होगा ही होगा। वो तो बिल्कुल पंखा भी यूज नहीं करते हैं, तो उनको तो हमसे ज्यादा पसीना होगा। आओ, तो जैसे वो कपड़ा हो जाता है मैला, दुर्गंधी, कचरे वाला, वैसे ही ध्यान दीजिएगा, महाकर्म वाले, ऐसे जो जीव महाकर्म वाले होते हैं ना, उनकी आत्मा पे भी ऐसे ही मैल लग जाता है। समझ में आया? हाँ। महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महापाप वाले, बड़े 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 ऐसे ही प्लान करने वाले, बड़े बड़े जो ये KFC चलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना बेचते हैं, बनाते हैं, किचन बनाते हैं, उनको भी तो महापाप करना पड़ता है। हाँ, फिर जो भी कत्ल खाने चलाते हैं, वो सारे महापाप वाले हैं, महावेदना भोगने वाले बाद में। ऐसे जीव को सर्व और कर्मरज, सर्व और से हर जगह से उनको कर्मरज आके लगेगी। बराबर? और वो जीव हमेशा दुरूप, दूर वर्ण, दूर गंध, दूर रस, दूर स्पर्श, बिल्कुल अनिष्ट, असुंदर, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अनिप्सित, मतलब हम किसी चीज को घृणा से देखे वैसे, आकांक्षित, जघन्य,
जघन्य मतलब कि बिल्कुल जिसको हम उत्कृष्ट ना बोले, जो सर्वश्रेष्ठ ना बोले, लेकिन बिल्कुल सामान्य कोटि का, अमुख्य, दुख, असुख, उसमें वो बार बार उनका परिणमन होता है। समझ में आया? हाँ वो जीव जैसे जैसे उसकी महावेदना, महाकर्म, महापीड़ा उसकी बढ़ती जाएगी, अन्य जीवों को ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दुख वो देते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी आत्मा की स्थिति ये सारी चीज़ से जरूर गुजरेगी। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर कोई वस्त्र मैला हो पर उसे क्रम क्रम से शुद्ध किया जाए, मतलब उसको समय समय पे धो दिया जाए, शुद्ध पानी से धोया जाए, उस पर लगे हुए मैल को हटाया जाए, उस पर मैल पहले तो लगने ही ना दिया जाए, और ना लगने के बावजूद हर एक दिन आप उसको अच्छे पानी से और उससे धो के उसको बिल्कुल साफ करते जाओ, तो गंदगी लगेगी नहीं। तो वो वस्त्र बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता ही जाता है। तो जैसे ही आप ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीव पे अल्प कर्म लगाए, समझ में आ रहा है, कर्म ही अल्प करे, वो बिल्कुल अपने आप को संकुचित रखे, ध्यानस्थ में रखे, जैसे हमने आगे शब्द पढ़ा था, वो एरियापथी की क्रिया करे। शैलेशीकरण तो अंतिम बात है, लेकिन आप ध्यान अवस्था में तो रह सकते हो। ज्यादा समय तक आप प्राणायाम ध्यान में, अष्टांग योग में रह सकते हो। तो वो जीव अन्य कर्म, अल्प कर्मी, अल्प क्रिया, अल्प पाप कर रहा है, अल्प, तो उसको अब वेदना भी अल्प मिलेगी, कर्म बंध भी अल्प होगा, जीव के कर्म पुद्गल भी छेदन पेदन जल्दी हो जाएंगे। ये सारे एरियापति की वाले हैं, तो सुबह कर्म लगी शाम को खत्म हो जाएगा ना, जल्दी नष्ट हो जाएगा, कर्म विध्वंस हो जाएगा, और अंत में वो समस्त रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो उसका आत्मा हमेशा के लिए निरंतर सुरूप से, सुवर्ण मतलब अब वो वर्ण भी अच्छा प्राप्त करेगा, रूप भी अच्छा प्राप्त करेगा, सुख भी अच्छा प्राप्त करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा। तो यहाँ आपको ये एग्जाम्पल दिया कि आप बार बार आप ऐसे परिणमन में जाओ जहाँ मेल रज ना लगे। अब यहाँ ध्यान दो, आपको एग्जाम्पल वस्त्र का दिया है। अब आपको ये समझना है कि जो वस्त्र को जो मेल लग रहा है, रज लग रही है, वो भी जीव के प्रयत्न से ही लग रही है ना। हाँ, तो जीव अपने कर्म, अपनी आत्मा के ऊपर भी तो अपने ही प्रयत्न से लगा रहा है। हाँ। अच्छा, वस्त्र के जब कर्म रज आप धो रहे हो, तो आप अपना आत्मा के ऊपर से भी धो सकते हो। अगर वस्त्र के ऊपर से भी धोया जा सकता है, तो आप अपने ऊपर से भी धो ही सकते हो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से जो भी रज आपने ही लगाई है, उसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, आपको यहाँ एक और बात भी मिली कि अगर आप इस प्रकार से कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक एक ही वस्त्र पहन रहे हो, उसकी रज साफ नहीं कर रहे हो, तो उसमें जो मेल लग रहा है, गंदगी लग रही है, क्या वो शोभनीय है? नहीं। नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस प्रकार से काप नहीं निकालना कोई ठीक बात नहीं। ठीक है? आओ, क्योंकि उसमें भी तो जैसे आपको ये पता है कि कंथवा जैसे सूक्ष्म जीव तो कपड़े में होंगे ही होंगे, बनते ही होंगे। अगर हम कुछ दिन तक माथा ना धोए तो मैल कैसा हो जाता है? चिकट। तो वही तो मैल हो गया ना। जो चिकट है वही मैल है। तो जो चिकट हो गया है उसके अंदर तो समूर्छम जीव तो वो उत्पन्न होना ही होना है उसको तो, और ऊपर से त्रसजीव भी को भी होना है। हलन चलन वाले कंथवे भी तो होते हैं। तो मैल कभी भी नहीं रखना चाहिए, ना मन में रखो, ना आत्मा पे रखो, ना ही कपड़े पे रखो। समझ में आ गया आज? हाँ, आओ चलो। तो अब ये क्रिया जो आपने कर्म रज लगने का देखा, अब हम कर्म उपचय की बात करेंगे। किसकी करेंगे? कर्म उपचय। कर्म उपचय। अब जीवों के 3 प्रकार के व्यापार हैं,
शास्त्र ने 3 प्रकार के व्यापार बताया है, जैसे कि जीव 3 व्यापार में अपना उपयोग रखता है। एक है मनोव्यापार, दूसरा है वचन व्यापार, तीसरा है काय व्यापार। 3 ही व्यापार करेंगे हम, बराबर? हाँ। हाँ, तो ये तीनों व्यापार में जीव का कर्म उपचय होता है। क्या होता है? कर्म उपचय। कर्म उपचय। आप मन से व्यापार करोगे, मन से ही सोचते जाओगे तो भी कर्म जागेंगे, वचन से करोगे तो भी कर्म जागेंगे, और काया से करोगे तो भी कर्म ही जागेगा ना। हाँ। हाँ, होगा ही होगा। तो ये कर्म जो उपचय है वो पुद्गल के उपचय भी यहाँ बताए हैं आपको। 4 प्रकार के होते हैं। पुद्गल के उपचय कैसे होते हैं? 4 प्रकार के। 4। उसमें पहला प्रकार है सादी शांत। मैं हर एक को आपको अभी समझाऊंगी। सादी शांत मतलब आदि सहित और अंत सहित। पुद्गल के उपचार आदि सहित अंत सहित है। मैंने बिंदु के रूप में, स्त्री के रूप में जन्म लिया ये भरत क्षेत्र में, तो ये मेरी आदि हुई बिंदु की, आत्मा की नहीं, लेकिन बिंदु नाम से मैं जो जन्मी हूं तो यहाँ मेरी आदि हुई ना, और यहीं पे मेरा अंत भी होगा, यहीं पे ही। हाँ। इसी भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में ही मेरा अंत होगा। हाँ। तो ये पुद्गल, मेरा जो पुद्गल है बिंदु का शरीर, वो सादी शांत हुआ। क्या हुआ? सादी शांत। सादी शांत। अब दूसरा है सादी अनंत। सादी अनंत का मतलब हम परमात्मा गौतम स्वामी, महावीर स्वामी और गौतम स्वामी को लेंगे। इनका सादी तो हुआ, आदि तो हुई ना उनके नाम से, जैसे महावीर स्वामी ने जन्म लिया, हाँ। उनके पुद्गल की आदि तो हुई, लेकिन अब वो कहाँ है? अनंत के लिए कहाँ वो उत्पन्न हो चुके हैं? सिद्ध क्षेत्र में चले गए। हाँ। सिद्ध क्षेत्र में चले गए, तो उनको क्या कहेंगे हम? सादी अनंत कहेंगे उनके पुद्गल को। हाँ। सादी अनंत कहा जाएगा। अब तीसरा है अनादि शांत। उसकी अनादि है, लेकिन अंत तो जरूर होगा। आदि नहीं पता है क्या है, लेकिन अंत जरूर होगा। समझ में आया? तो वो हो गया हम भव्य जीव का जन्म मरण। क्यों? तो क्योंकि वो अभी तक तो जन्म मरण ले ही रहा है, मतलब उसकी आदि तो पता ही नहीं है ना, अनादि है ना ये। अनादि काल से ये जन्म मरण उसके हो रहे हैं, लेकिन अंत जरूर होगा, कभी ना कभी अंत जरूर होगा। तो ये भव्य जीव हुए। हाँ। अच्छा, अब है चौथा अनादि अनंत। तो ना इसकी आदि तो पता ही नहीं, अनंत काल से ये जन्म मरण ले रहा है ये जीव, लेकिन अनंत काल तक वो यहीं पे रहेगा। ये संसार में ही जन्म मरण कर रहा है और हमेशा के लिए संसार में रहेगा। उसको आप क्या कहोगे? अभव्य जीव, या फिर जाति भव्य जीव, निगोद और सब, जो वो जाति से कभी बाहर ही नहीं आएंगे। बराबर ना? बराबर। तो 4 प्रकार से कर्म उपचय होते हैं। ये चारों के चारों कर्म उपचय तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबके कर्म उपचय में फर्क है। एक है सादी अनंत, पहला सादी शांत। तो इसी भव में वो मनुष्य भगवान महावीर बने और उसी भव में वो अपने पूरी जर्नी का अंत कर लेंगे। तो ये सादी शांत हो गए। हाँ। अब सादी अनंत, तो वो सिद्ध क्षेत्र में गया हुआ जीव, जिसकी शुरुआत तो उसने की, लेकिन वो हमेशा के लिए अब सिद्ध चक्र से वापस बाहर नहीं आएंगे। तो ये उनके कर्म उपचय अच्छे ही थे ना, तभी ऐसा हुआ ना। अब आओ आगे अनादि अनंत। पहले अनादि शांत, तो ये भव्य जीव है, और अनादि अनंत तो अभव्य जीव है। तो ये सारे अपने कर्म उपचय के कारण, मतलब ये 3 व्यापार के कारण ही ये स्थिति को पाए ना। ये तीनों ने अपने कर्म की स्थिति को ही इस प्रकार से किया, ऐसे किया ताकि उनको इस प्रकार के कर्म उपचय हुए। ठीक है? तो ये स्थिति में भी जीव अपने कर्मों के कारण ही जाता है। समझ में आया?
हाँ हाँ, अब जो वस्त्र का जो पुद्गल उपचय होता है, वस्त्र का, अभी जीव की बात नहीं, जीव के पुद्गल की बात नहीं, वस्त्र का, वो तो सादी शांति होगा। हाँ बस कोई भी वस्त्र के रूप में वो पुद्गल का उपचय हुआ है तो वो वस्त्र फटेगा तभी उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि उसकी आदि भी आज एक ड्रेस के रूप में कपड़े में हुई है तो कपड़ा में अंत भी तो होगा ही होगा कुछ साल के बाद। हाँ ठीक है, तो जीवों का कर्मोपचय भी ऐसे होता है, सादी शांत, अनादि शांत, अनादि अनंत और सादी अनंत। ठीक है, समझ में आ गया ये चारों? हाँ हाँ, बस बस। सादी अनंत, यहाँ सादी अनंत की बात की है। जीवों के कर्मोपचय मतलब कि जो एर्यापथिक कर्म बांधने वाले हैं उसका कर्मोपचय सादी शांत होता है, जिसकी आदि भी अंत भी है। एर्यापथी की कर्म क्रिया करने वाला कषाय रहित जीवों को ही ये संभव है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म बांधा है वो उसी दिन उसी कुछ समय में ही क्षण हो जाएगा। बराबर? बराबर। तो कर्मबंध में हमें सादी शांत रहना है। कैसा रहना है? इसी भव में बांधा इसी भव में खत्म, आज ही बांधा आज ही खत्म। सादी शांत में जाएंगे ना कर्म उपचय के में, अच्छी बात है ना? हाँ आओ अभी अभव्य भव्य सिद्धिक, भव्य सिद्धिक, भव सिद्धिक मतलब जो मोक्ष के योग्य जीव है वो, तो भव्य सिद्धिक जीवों का कर्मोपचय कैसा होगा? अंत वाला होगा। हाँ हाँ, तो उसको आप कैसा बोलोगे? अनादि शांत बोलोगे। हाँ अनादि शांत, उसकी आदि नहीं पता है कब से चल रहा है, लेकिन अंत जरूर होगा। अब दूसरे जीव की बात की है अभव सिद्धिक। अभव सिद्धिक, सिद्ध तो शब्द इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये अभवी जीव, ये कभी सिद्ध नहीं होने वाले। ठीक है, जिन्होंने अभवीपना को सिद्ध कर लिया, समझ में आ रहा है? अभव सिद्धिक क्यों लिखते हैं? हाँ इन्होंने अभवीपना सिद्ध कर लिया, इसलिए उनको अभव सिद्धिक कहते हैं। तो जो कभी मोक्ष को प्राप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कर्मोपचय कैसा है? अनंत काल तक चलने वाला। इनके कोई भी कषाय हो या कोई भी कर्मोपचय हो वो अनंत काल तक, अनादि अनंत। तो जो अनादि अनंत तक जिसका कर्म उपचय चालू ही रहेगा तो उसका कभी भी अंत होएगा ही नहीं ना? नहीं होएगा। समझ में आ गया आपको? ये कर्म उपचय अनादि अनंत चारों भांगा समझ में आ गया? हाँ बस चलो बढ़िया। अब आगे का टॉपिक है, अब इसी में हम जा रहे हैं, कर्म ही चल रहा है अभी। आपका अष्ट कर्म ही आप समझोगे कैसे बंध रहा है, कैसे उसको खत्म करना है, कैसे उसको एर्यापथिकी में ले जाना है, ये सारा हम सीखेंगे। अब बहुत कुछ सीख लिया है ना? हाँ, बहुत कुछ सीख लिया। आओ, वेदना यानी कि कर्म फल की सुख दुख से होती प्राप्ति। वेदना क्या है पता है? पीड़ा क्या है पता है? कर्म से, जो आपने कर्म किए हैं उससे जो सुख दुख मिलने वाला है उसकी प्राप्ति। ठीक है? और निर्जरा क्या है? निर्जरा का मतलब है फल भोग लेने के बाद कर्म का आत्मा से अलग होके गिर जाना। निर्जरा का मतलब है कि आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों का भोग के खत्म होके अलग हो जाना। समझ में आया? हाँ। पहले हम क्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप वेदना मिलेगी ना। तो अब जो आप महाक्रिया करोगे तो महावेदना मिलेगी। महावेदना वाले जीव होंगे तो क्या वो महानिर्जरा कर पाएंगे? नहीं। महावेदना होगी तो महानिर्जरा कर पाओगे ना? क्योंकि महानिर्जरा किसको करनी है? मेरे को ज्यादा निर्जरा करनी है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वेदना वाले कर्म है। तो महावेदना वाले जीव होते वो महानिर्जरा वाले भी होते हैं। समझ में आया? और महावेदना वालों में अल्प वेदना वाले भी
जो प्रशस्त निर्जरा करने वाले जीव है वो भी होते हैं ना। हाँ दोनों देखो, महावेदना वाले जीव ने अगर निर्जरा नहीं की तो उसको महावेदना मिलेगी हाँ प्रभव में, और अगर महावेदना वाले ने महानिर्जरा कर दी तो अब उसको वेदना मिलेगी। नहीं, कम मिले। बस बस यही बात समझनी है हमसे। महावेदना हो जाए कभी कोई बात नहीं, लेकिन आप महानिर्जरा जरूर करो। यहाँ ये मुद्दा समझाया है, समझ में आया? हमको पता नहीं है कर्म बंद हो गया है अब तक, पिछले भवों का क्या हम कुछ भी जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो हमने महावेदना तो बना ली क्योंकि महाकर्म बंद कर लिया है, लेकिन हम ये भव में महानिर्जरा तो कर ही सकते हैं। हाँ अगर हमने महानिर्जरा कर ली तो अब तो हमारा कर्म उपचय खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तो महावेदना वाला महानिर्जरा जरूर कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकता है। प्रशस्त निर्जरा, ऐसा अगर कोई जीव करेगा ना, उसको प्रशस्त निर्जरा कहा जाएगा। और यहाँ भी वस्त्र का ही एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दो वस्त्र है, एक वस्त्र को आप करदम से रंगो। करदम मतलब जो कीचड़ जैसा नहीं होता है, काला, अरे कीचड़ होता है, कादव होता है ना वो, और दूसरे को आप वो मेष से रंगो। एक को कादव से रंगो, एक को मेष से रंगो। दोनों चीज तो है ही काली, दोनों का रंग तो काला है, लेकिन कादव वाला आसानी से धुलेगा, लेकिन मेष वाला धुलेगा नहीं। नहीं, समझ में आ गया ना? इसीलिए छठी सप्तमी बराबर, अब ये एग्जाम्पल को आपको छठी सप्तमी नारक पृथ्वी के जीव पे लेना है। अब छठी सप्तमी नरक पृथ्वी वाले महावेदना वाले जीव जरूर होते हैं, बराबर, उनको महावेदना ज्यादा मिल रही है। सही बात है? सही बात है। लेकिन क्या वो जो श्रमण निर्ग्रंथ है, जो ये जो समकीति जो श्रमण निर्ग्रंथ है, उसकी बात की है कंपैरिजन में। तो श्रमण निर्ग्रंथों के निर्जरा से क्या वो अल्प निर्जरा ही हुई ना उनकी? हाँ कि ज्यादा हुई? अल्प ही हुई, क्योंकि वो अपनी वेदना को खत्म कर रहे हैं। ये जबकि श्रमण निर्ग्रंथ क्या कर रहे हैं? अपने कर्म शरीर पे लगे पुराने कर्मों को ज्यादा खत्म कर रहे हैं, बराबर। मतलब इनकी तो सफाई हो रही है, ये तो सिर्फ भोग रहे हैं। छठी सातवीं नारकी के जीव कर्म को खत्म कर रहे हैं, तो निर्जरा उनके महान कर्म जो भी हो रहा है बंद का ही, महाकर्म बंद की ही निर्जरा हो रही है ना, पुराने कर्मों की नहीं। अब उसके मुकाबले अगर कोई निर्ग्रंथ है जो उसी भव में समकिति मोक्ष जाने वाला है, तो अब उसके तो कर्म भी कम ही होंगे। तो निर्जरा भी कम ही होगी। तो दोनों में से कम निर्जरा वाला कौन हुआ? समकिति जीव। पर वो कम निर्जरा वाला, महानिर्जरा वाला नारकी का जीव है। तो क्या महानिर्जरा वाला ज्यादा कर्म की निर्जरा कर रहा है तो वो उत्तम हुआ? उत्तम कहाँ से हुआ? वो महानिर्जरा करने के बावजूद भी रहने वाला तो संसार में है। और ये कम निर्जरा करने के बावजूद जाने था उसको मोक्ष में है। ये फर्क समझ में आ रहा है? महानिर्जरा करने पर भी क्या आप सुखी हो? नहीं। महानिर्जरा करने वाला जीव, नारकी का, छठी सातवीं नारकी का जीव महानिर्जरा जरूर कर रहा है, क्योंकि उसने छठी सातवीं के महाकर्म बंध उसने बांधा था, इसलिए वो महानिर्जरा कर रहा है। लेकिन वो आत्मा से कर्मों को अलग नहीं कर पा रहा है। वो छठी सातवीं में बैठे बैठे और नए नए जो मानसिक से जो कर्म बांधना है वो तो बांधेगा ही ना, कषायों का तो। हाँ, वो कोई समकीति तो है नहीं। समझ में आया? अब यहाँ देखो, इसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है।
अब आप किसी बड़े लोहे के पाटे के ऊपर हथौड़ा लेके जोर जोर से टीपो, आवाज़ दो, बड़े जोर से आवाज़ दो, बड़े जोर से आवाज़ दो, तो भी वो पाटा जो लोखंड का है उसकी रचकण छूट के अलग नहीं होती है, बराबर। बराबर। तो ये महा टिपना हुआ, जोर जोर से टिपना हुआ, टुकड़े हो जाए ऐसे टिपना हुआ, लेकिन उसके कण अलग नहीं हुए। अब उसकी जगह एक छोटी सी हथौड़ी लो और छोटे से कांच के ऊपर तोड़ो तो क्या होगा? रच पूरी पूरी रचकण बिखर जाएगी। तो दोनों में से ये कम टिपने के बावजूद आसानी से टूटा, जबकि ये महा टिपने के बावजूद भी आसानी से नहीं टूटा ना। नहीं। बस, तो ऐसे हमको समझना है कि क्या महानिर्जरा से क्या अच्छा होता है? नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, बस यही बड़ी बात है, जरूरी नहीं। ठीक है, बराबर जिस प्रकार से बड़े जोर से, बड़े आवाज से, घण से आप एरण पे जो प्रहार कर रहे हैं, वो होने के बावजूद भी उसमें से लोहे में से कण अलग नहीं हो रही है। इसी तरह नारकी के जीवों के जो भी पाप कर्म महावेदना युक्त होने, इतने महावेदना युक्त, इतने घाट चिकने, तीव्र, विपाकी, सख्त, खिलीभूत और श्लिष्ट होते हैं कि उनको महापीड़ा और महानिर्जरा मिलने के बावजूद भी, गाढ़ महावेदना भोगने के बावजूद भी वो महानिर्जरा रूप उसका खरना पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया? हाँ। इनको बहुवेदना हो रही है, बहुगाढ़ निर्जरा भी वो भोग रहे हैं महानिर्जरा रूप, लेकिन उनके कर्म करते नहीं है। इतनी ज़्यादा हथौड़े पड़ने के बावजूद, उनके शरीर के टुकड़े होने के बावजूद, ठीक है, फिर भी महानिर्जरा वाले महापर्यवसान निर्वाण रूप फल नहीं मिलता। और उसके सामने उल्टा है, महासंयमी है तो थोड़ा भी उसको पीड़ा हो गई या ये हो गया तो उसके कर्म शरीर से अलग हो गए। ठीक है, हाँ चलो। अब यहाँ जो शब्द लिखे हैं उसको मैं जरा आपको बताना चाहूँगी। सामान्य रीत से महावेदना वाले जीव महानिर्जरा वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महापीड़ा जरूर भोगेंगे, लेकिन जो पीड़ा भोगने, इतना पीड़ा भोगने के बाद भी उनके ऊपर से कर्म खर जाएंगे और नए नहीं बंधेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि नारक के जीवों के पाप कर्म दूर विशोध्य होते हैं, इसीलिए वो महावेदना वाले अवश्य हैं, लेकिन महानिर्जरा वाले नहीं हो सकते। महाकषाई और महावेदना युक्त वो जरूर हो सकते हैं। वो महाकषाई है, महावेदना युक्त है, लेकिन महानिर्जरा वाले नहीं। हाँ, अगर इसकी जगह मनुष्य भव में है और वही भव में सम्यक दर्शन वो ले रहा है, चाहे उसके ऊपर महाकर्म लगे हो, लेकिन वो सम्यक दृष्टि बन के तप ध्यान साधना मनुष्य भव होगा तो उसी भव में महानिर्जरा बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। हाँ, वो बन सकता है। आज बाहुबली जी ने 12-12 साल तक एक ही जगह पे खड़ा रहना ध्यान किया था। आप समझ सकते हैं कि वो कोई 12 साल तक एक जगह खड़ा होके तप करना कोई सरल बात थी क्या? नहीं। तो उन्होंने कष्ट तो ज़्यादा ही सहन किया ना। हाँ। वेदना कष्ट तो ज़्यादा ही सहन किया, पर महानिर्जरा भी हो गई। हाँ। हो गई। अब कान में जब और शरीर के ऊपर वेल हो जाए, लग जाए कान में जब, और सब जगह वो चिड़िया और घोंसला बनाना शुरू कर ले, तो वेदना तो होगी किसी को भी। हाँ, लेकिन वो महानिर्जरा तो उसी भव में हो गए ना। तो ये फर्क है, ये फर्क है। हमारा अगला टॉपिक है 8 कर्मों का स्वभाव। आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों में मुख्यतया 8 प्रकार के स्वभाव पैदा होते हैं। इसी कारण से कर्म की मुख्य 8 प्रकृति कहलाती है। बराबर?
बराबर। अब 8 प्रकार के अलग अलग स्वभाव खड़े हुए, तभी आपने वो स्वभाव के रिलेटेड जीना नहीं जिया, इसलिए वो कर्म उपचय हो गया। हाँ अगर आप वो स्वभाव के रिलेटेड जीते तो, जैसे कि अनंत ज्ञान प्राप्त करते और अनंत अज्ञान की तरफ नहीं जाते तो अच्छा होता ना। हाँ अनंत ज्ञान ही लेते तो फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लेते तो फिर आपको ज्ञानावरण लगता ही नहीं। बराबर आप सम्यक दर्शन में जाते या श्रद्धा और सम्यकत्व में जाते, मिथ्यात्व में जाते ही नहीं, तो अनंत दर्शन लगता क्या? अनंत दर्शन आवृत होता, दर्शनावरण लगता नहीं। तो जो 8 प्रकार के स्वभाव हैं, अगर वो स्वभाव से रिलेटेड हम जाए तो आपके ऊपर ये मुख्य 8 कर्म प्रकृति नहीं लगेगी। लेकिन आप 8 स्वभाव से विपरीत जाए, आप विभाव में जाए, तो ही आपके ऊपर ये 8 मुख्य कर्म की प्रकृति लग सकती है। सबसे पहला है ज्ञानावरण कर्म, ये घाती कर्म है। ये इसका स्वभाव ही आंख पे लगी हुई पट्टी है, पट्टी के समान। हर एक कर्म को एक एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से आंख पे आप अगर मोटा कपड़ा बांध दो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से अगर वो पट्टी में छेद कर दिए जाए या पट्टी का कपड़े को फाड़ दिया जाए या उसको बिल्कुल थोड़ा पतला कर लिया जाए तो आपको कुछ कुछ तो जरूर दिखाई देगा ना। हाँ इसी प्रकार से कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है, लेकिन आप अपने दूसरे शुभ कर्म से वो ढके हुए कर्मों के उपचय करते हैं, उसको वहाँ से हटाते हैं और धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं। उसके लेयर कम होने से उसका आवरण गिरता जाएगा, बराबर, और आपका ज्ञान गुण खुलता जाए। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादल आ जाए तो सूर्य ढक जाता है, लेकिन अगर नष्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बादल हट जाएगा तो सूर्य का तेज वापस प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पे आवरण आ सकता है, पर उसको नष्ट करने की ताकत उसमें नहीं होती। तो अगर जिसमें नहीं है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसमें नष्ट करने की ताकत होगी वो तो जरूर कर पाएगा ना। हाँ, वो जरूर कर पाएगा। तो आप यहाँ ये बताया गया है कि कर्म के उदय से अज्ञान, मूर्खता ये सब प्राप्त जरूर होता है, लेकिन ये कर्म के घटने से क्षण से आपको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और संपूर्ण क्षय होने पे केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। समझ में आ गया? ज्ञानावरण होने से केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। चलो अब दूसरे की बात है, दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म की बात करेंगे। ये भी एक घाती कर्म है। ये घाती कर्म का मतलब ये हो गया कि जो कर्म आत्मा में के गुण को घात करे। घाती अघाती 4 कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के गुणों का घात कर लेता है, मतलब इसको हटाना मुश्किल कर देता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और 4 कर्म ऐसे हैं जिसको हटाना आसान हो जाता है। ये उतने घात वाले कर्म नहीं है और इस कारण से उसको हटाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए उसको अघाती कर्म कहा गया है। तो अब ये दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। ये भी घाती कर्म है। ये भी आत्मा के गुण का ऐसा घात करता है कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ये कर्म का स्वभाव कैसा है? तो एक द्वारपाल के जैसा है। अब द्वारपाल कैसा होता है? जैसे कि दरवान, कि अगर कोई व्यक्ति राजा से मिलने जाए, अब राजा भी उससे मिलना चाहता हो, ऐसा समझो, पर द्वारपाल मना कर देगा तो राजा तक आपकी बात पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो वो राजा से नहीं मिल पाएगा। अगर राजा भी मिलना चाहता हो, वो भी उसका इंतजार करता हो, तो भी आप उससे नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो द्वारपाल ने आपको रोक लिया है। बराबर इसी तरह से ये कर्म भी, इस कर्म के उदय, अगर ये कर्म उदय में आ गया तो समझो कि द्वारपाल उदय में आ गया।
ठीक है। अब आपके आत्मा मोक्ष जाना चाहे तो भी ये द्वारपाल मोक्ष की तरफ, सिद्ध गति की तरफ उसको पहुंचने नहीं देगी। पहुंचने देगी क्या? नहीं। नहीं देगी। कैसे? तो जो एक साइंस है, मुक्ति का साइंस है, मोक्ष कैसे मिले, किस प्रकार से आपका मोक्ष हो पाए, इसका जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तक आपकी आत्मा को ये पहुंचने नहीं देगा। तो ये द्वारपाल हुआ। हाँ, तो ये द्वारपाल कौन हुआ? आपका दर्शनावरण कर्म। ये कर्म लगा है आपके ऊपर, इसीलिए आपको सम्यक दर्शन या सच्चा ज्ञान नहीं हो रहा, सामान्य ज्ञान नहीं हो रहा है कि आत्मा को मोक्ष करना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान आपको नहीं हो रहा है, बराबर। अब इस कर्म के उदय, ये कर्म अगर ज्यादा गाढ़ है तो आप अंधे, बहरे, गूंगे ये हो सकते हो। क्यों? क्योंकि इंद्रिय होने के बावजूद भी आप उसको ना देख पाओ, तो द्वारपाल ही हुआ ना ये भी। हाँ, तो ये दर्शनावरणीय कर्म के कारण ही गाढ़ निंद्रा या कोमा में चले जाना, ये सारा दर्शनावरण का उदय है। आप ऐसे नींद में चले जाओ, है कि नहीं बताओ? हाँ, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, तो समझो कि ये दर्शनावरण कर्म का उदय है, जो हमारे ये इंद्रिय होने के बावजूद हमें उसका उपयोग कराने नहीं दे रहा है। तो इस कर्म के क्षयोपशम से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की प्राप्ति होती है। ये कर्म क्षय होने से ये सारे दर्शन की प्राप्ति होती है, और अगर संपूर्ण क्षय हो जाए तो केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है। चक्षु दर्शन मतलब आप कुछ देख पाओ, देखो आंखों से देख पाओ, उसको चक्षु दर्शन कहोगे, बराबर। मतलब आपके पास चक्षु है और आप देख सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके दर्शनावरण उतना गाढ़ नहीं है ना? हाँ। लेकिन जो चौरिंद्रिय जीव है उसका तो दर्शनावरण गाढ़ हो ही गया ना। हाँ। उसको दृष्टि तो है ही नहीं, तेन्द्रिय जीव तक। हाँ। तेन्द्रिय तक दृष्टि नहीं है, या फिर जो भी पंचेंद्रिय हो लेकिन अंधे हो तो उसको भी दृष्टि नहीं है, तो ये दर्शनावरण का उदय हुआ। हाँ, ठीक है। आओ, अब तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। ये अघाती कर्म है। ये कर्म आत्मा के गुण का घात नहीं करता है, क्योंकि वेदना या वेदना भोगना वो कोई आत्मा को नहीं भोगना है। वो कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है, शरीर ही भोग रहा है ना। इसलिए ये आत्मा के गुण का घात नहीं कर रहा है, इसलिए ये अघाती। ये कर्म का स्वभाव तलवार पे लिपटे हुआ मध के समान है। तलवार पे अगर आप मध लगाओ तो मध चाटने का मन करेगा। अब मध चाटते जाओ तो तलवार जीभ को काटती जाएगी, तो उसमें खून मिलता जाएगा, तब भी आप उसका स्वाद लेते रहोगे ना। हाँ, तो वेदना के साथ वो काम कर्म को भोगना, उसको क्या कहोगे? वेदनीय कर्म, लेकिन असाता वेदनी, वेदना के साथ। ठीक है। और साथ में उसमें वेदना, जीभ कटे, खून निकल रहा है, वो वेदनी, असाता वेदनी है। लेकिन मीठा स्वाद आ रहा है, वो कौन सा वेदनीय है? वो साता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म में दोनों चीज है। हाँ, है। ठीक है। तो जीव को जो कर्म के उदय से बाह्य सुख का अनुभव हो, बाह्य सुख दुख, तो वेदनीय कर्म हो गया। अब ये तो शरीर को मिला है ना, आत्मा को नहीं ना। नहीं, बराबर। लेकिन ये आत्मा के अव्ययवाद सुख को तो ढांक रहा है। आपको हमेशा के लिए वेदना और साता और असाता, ऐसे कोई भी वेदना से मुक्ति, उसको वो रोक रहा है ना। हाँ, इसीलिए उसको अघाती कर्म कहा गया है, कर्मबंध कहा गया है। तो ये कर्म के उदय से जीव सुख दुख, साता असाता, उसका अनुभव करता है, और इसके क्षय हो जाने से आत्मा में अनंत अव्ययबाद सुख, मतलब कभी भी नहीं जाने वाला सुख प्रकट हो जाएगा। बराबर। कभी भी दुख ना आए ऐसी स्थिति। अनंत अव्ययबाद सुख का मतलब अनंत काल तक सुख ही सुख, अब कभी भी दुख नहीं आएगा।
ठीक है, जाऊं चौथे कर्म पे? हाँ हाँ, अब आ रहा है मोहनीय कर्म चौथा, ये घाती कर्म है। कोई भी कर्म को आपको हार्ड नहीं समझना है, ध्यान देना। कर्म ग्रंथ है, कर्म लग रहा है, बहुत ही अशुभ है, ये इसको तोड़ना मुश्किल है, कुछ मत सोचना ऐसा। अनंत जीव ये 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष गए हैं, बराबर? बराबर। अब अनंत जीव गए हैं तो आसान ही होगा ना, हाँ मुश्किल तो होगा नहीं। आपको पता चलना चाहिए रास्ता, बस। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये नहीं सोचना कि ये हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये मोहनीय कर्म है, ये घाती कर्म है। आत्मा के सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के गुण का वो नष्ट कर रहा है, संकीत को वो नष्ट कर रहा है। इसका स्वभाव मदिरा के समान बोला है। मदिरा मतलब जो मदिरा पीने के बाद इंसान हकीकत, वास्तविकता को भूल जाता है, बराबर? बराबर। तो हमने ये जन्म लिया तो ये सारा सुख दुख, शरीर आनंद शरीर प्राप्त करेगा, लेकिन बंधेगा आत्मा। ये जो सिचुएशन है उसको हम भूल जाए तो मोहनीय कर्म का उदय हुआ? हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर के मोह के आगे हमें आत्मा की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है, बराबर? बराबर। तो ऐसे ही किसी को पीड़ा हो और वो दारू पी के सो जाए तो उसको दारू पीने के कारण शरीर की पीड़ा फील होगी? नहीं होगी, वो नशे में चला गया है। अब उसको वो जो ऐसे जोन में चला गया, जब तक नशा रहेगा उसको कुछ आजू बाजू या शरीर में क्या तकलीफ हो रही है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगी, बराबर? बराबर। तो ये कर्म नशे की तरह है, मदिरा की तरह है कि आपने मदिरा पान कर लिया तो क्या सही क्या गलत, कहाँ हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं। समझ में आया? हाँ ये कर्म के उदय से मैं कैसे बचूं, मुझे कौन बचाएगा, मैं किसका सहारा लूं, मैं यहाँ से कहाँ जाऊं, मैं गुस्सा नहीं क्यों ना करूं, मैं क्यों किसी को पीड़ा ना दूं, आपको कुछ नहीं पता चलता है। इसीलिए इसको मदिरा पान का कहा गया है। अब ऐसा, ये तो सबसे कठिन कर्म हुआ। हाँ जब आपको पता ही ना चले, आपका दिमाग ही नहीं चले और आपको काम करना पड़े तो बंधन ही होगा ना, हाँ नया नया बंधन ही होता जाएगा, कर्मबंदी होता जाएगा। इसीलिए मोहनीय कर्म सबसे बड़े समय सच्चित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उत्कृष्ट आपको ये संसार में रखता है। 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट समय है उसका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, परमात्मा महावीर के जीव ने तीसरे भव में जो कर्म बांधा ना, आदेश्वर भगवान के पुत्र मरीचि के रूप में, तो आदेश्वर भगवान से लेके ये आर्य तक कितने कोड़ा कोड़ी टाइम समय गया? 1 कोड़ा कोड़ी पूरा गया। हाँ, तो 1 कोड़ा कोड़ी तक परमात्मा महावीर के जीव ने ये कर्म का उदय उनको मिला। जो वो नाचे थे ओघा लेके, उसका 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चला हो। आप सोच सकते हैं कि ये कर्म ने उनकी संसार की यात्रा को कितना बढ़ा दिया। जिनको पहले भव में सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसे जीव ने तीसरे ही भव में 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना समय बढ़ा लिया है। आप सोच सकते हो? हाँ, तो हम कहाँ गलती करके क्या बांध देंगे ना, ये हमको ही नहीं पता चलेगा। आओ, उसमें वही हुआ था ना, मोहनी ये था ना कि वो मदिरा पान जैसा ही, कि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उन्होंने वही किया ना, अलग से वेश ले लिया और कह रहे हैं धर्म तो मैं भी कर रहा हूं। वही गलती कर दी। जो हकीकत है वो समझ ही नहीं पाए और उल्टा उल्टा काम करने के बावजूद भी वो समझ लिया कि मैं तो सही कर रहा हूं। मिथ्यात्व का उदय इसीलिए हुआ ना।
हाँ सम्यक दर्शन चला गया। तो मोहनीय कर्म के कारण क्या मिलता है? मोहनीय कर्म के कारण आपको क्या मिलता है? लंबे समय तक आत्मा का सम्यकत्व निकल जाएगा और वो मिथ्यात्व के अंदर चला जाएगा। बराबर? बराबर। अब आप यहाँ खाली महावीर स्वामी की बात नहीं कर रही हूँ, गौतम स्वामी का जीव भी वहां आया था कपिल बनके। हाँ उसने भी एक कोड़ा कोड़ी बढ़ा दिया। उसने भी एक कोड़ा कोड़ी बढ़ा दिया ना महावीर स्वामी के साथ। अगर वो दोनों हाँ। तीसरे भव में आदिनाथ भगवान के साथ चले जाते तो उसी भव में मोक्ष हो जाता कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब समझ में आ रहा है कि बिना समझ बूझ आप कोई धर्म भी करने जाओ तो भी गलती हो सकती है। बराबर? आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, सम्यक दर्शन ही महत्व का है। नहीं तो अगर इसके बिना जितना भी पुण्य कमाओगे वो आपको भव में घुमाएगा ही घुमाएगा। घुमाएगा कि नहीं? हाँ घुमाएगा। हाँ घुमाएगा। पुण्य भी बंधाएगा। वो तीर्थंकर तो हुए बाद में, लेकिन उससे पहले वासुदेव भी बने, प्रति वासुदेव भी बने ना। हाँ विश्वभूति अणगार के भव में इतने मांस खमन तक किए तो पुण्य भी तो बांधा और उसका वापस खर्चा किया, पुण्य खर्च करके वापस जीरो हो गए। तो ये बिना समझ के होता है। इसलिए मोहनीय कर्म को सबसे मुश्किल और चिकट कर्म माना है। ये ऐसा घाती कर्म है कि जिस कर्म के उदय से व्यक्ति अपने हित अहित, कर्तव्य अकर्तव्य को जानने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा। समझ में आया? हाँ और इस प्रकार के कर्म के उदय से सत्य असत्य, हित अहित वो समझना ना समझने के कारण ये कर्म आत्मा के क्षायिक सम्यकत्व गुण और वितरागता के गुण को ढक देता है। मोहनीय कर्म के कारण कौन सा ढक रहा है? समकित ढक रहा है, वितरागता ढक रही है। तो इस कर्म के उदय से जीव राग, द्वेष, कषाय, हास्य, रति, अरति आदि 9 कषाय, ये हास्य षटक, ये सब करेगा वो। इसलिए मोहनीय के मुख्य तो मोहनी के 2 ही भेद बताए हैं, दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी। ठीक है? और ये कर्म के क्षय से सायिक सम्यकत्व और वितरागता गुण प्रकट होता है। जिनका भी ये कर्म क्षय क्षीण हो जाएगा ना, वो या तो वितराग बनेंगे या क्षायिक समकिति बन के उसी भव में सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ। अब है 5वां कर्म, वो है आयुष्य कर्म। ये अघाती कर्म है। क्यों? आयुष्य कौन भोगेगा? आत्मा या शरीर? शरीर। तो शरीर के भोगने से आत्मा के ऊपर घात होने वाला है? नहीं। इसीलिए ये अघाती कर्म है। ये हमारे आत्मा के गुण का घात नहीं कर सकता। पर ये बेड़ी है ना, आत्मा को अभी भी मन करे, जैसे कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया था 40 साल की उम्र में, लेकिन उनका आयुष्य 72 साल तक उनको जीना पड़ा, 32 साल और। तो तब तक ये बेड़ी समान हो गया, बंधन बन जाता है, ये बंधन हो जाता है। तो इसलिए ये कर्म कैसा है? बेड़ी के समान है। जिस प्रकार से चोरी आदि अपराध के अनुसार जब न्यायाधीश अलग अलग सजा करता है ना, जैसी चोरी करेगा, जैसा अपराध करेगा, वैसी सजा करेगा, उसके अनुसार ये कर्म भी जीव को या तो मनुष्य की आयु भोगने भेजेगा, या तिर्यंच गति में भेज देगा, या नरक की आयु भोगने भेज देगा, या फिर वो देव की आयु भोगने भेज देगा। तो ये उसने कर्म के अनुसार ही उसने सजा दी। आयुष्य कर्म एक सजा है। हाँ है। ठीक है? तो ये कर्म के उदय से
जीव मनुष्य देव तिर्यंच नरक आदि के देह में कुछ कुछ समय तक जाके रहता है, कैदी बन के रहता है। जब तक वो चाहेगा वो छूट गया, ऐसा यहाँ कभी नहीं होगा। बराबर बराबर। बराबर। इसलिए ये कैद के बराबर ये कर्म है। ये कर्म आत्मा को अक्षय स्थिति में लेने के गुण को रोक रहा है। किसको? अक्षय स्थिति। आपको अक्षय स्थिति नहीं मिल सकती, आपको बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। तो उसने रोका क्या? अजर अमरता को रोका, अक्षय अक्षय पद को रोका। अक्षय, अब शरीर कभी क्षय नहीं होने वाला है, वो स्थिति को, वो गुण को उसने रोक लिया है। ठीक है। तो ये कर्म के उदय से मनुष्य आदि चारों गति में जन्म मरण प्राप्त होता रहता है, और ये कर्म के क्षय से यही चारों गति में जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। समझ में आ गया? आओ, अभी छठा कर्म है नाम कर्म। ये भी अघाती है, क्योंकि मुझे अगर नाम यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिले तो उससे आत्मा का कोई गुण घात नहीं होगा। अगर मुझे अपयश मिले तो आत्मा को कोई तकलीफ होगी? अगर मुझे अपयश मिले, मैं अगर चोरी करते पकड़ी जाऊं और मुझे 5 साल की कैद मिले, तो कैद में कौन जाएगा? मेरा शरीर जाएगा या मेरी आत्मा जाएगी? शरीर जाएगा। आत्मा तो कब से कैद में ही पड़ा है ना। हाँ। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है आप जेल में रहो या महल में रहो? फर्क पड़ता है कोई? शरीर को पड़ेगा। अगर जेल में रहोगे तो शरीर में तकलीफ और दुख ज्यादा मिलेगा, और महल में रहोगे तो सुख साहिबी शरीर को सुख ज्यादा मिलेगा। तो ये गुण से आत्मा के गुण का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई घातवाद नहीं मिलता है। इसीलिए नाम कर्म को अघाती कर्म कहा गया है। इसका स्वभाव पेंटर जैसा है। अगर आप पेंटिंग बनाने बैठो और 2 कलर यूज करो तो वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप पेंटिंग करने बैठो और उसमें ज़रूरी 10 कलर आप यूज़ करो तो वो पेंटिंग ज़्यादा अच्छा बनेगा। हाँ, तो इसको इसलिए चित्रकार कहा गया है। चित्रकार अपने पास रहे विविध रंगों से और ब्रश से विविध चित्र बनाता है, और जहाँ जैसा जरूरी है वो रंग का वो उपयोग करता है ना। तो इस प्रकार से ये नाम कर्म संसारी जीवों को विविध रंग रूप आकार शरीर संघयन संस्थान सब देता है। तीर्थंकर नाम कर्म भी नाम कर्म का उदय होता है। तो तीर्थंकर नाम बांधना तो वो भी शरीर ही भोग रहा है ना उसको, भगवान की आत्मा तो नहीं ना। नहीं, आत्मा तो केवली हो गई है, अन्य केवली जैसे ही वो बन चुके हैं। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म के कारण देव उनके आसपास हमेशा रहेंगे। और सोने के कमल के ऊपर उनको चलना पड़ेगा। हाँ। तो ये सारी चीज किसने दी? नाम कर्म ने दी ना, तीर्थंकर नाम कर्म ने दी ना। हाँ, तो ये कर्म के उदय से गति जाति शरीर अंगोपांग यश अपयश ये सब की प्राप्ति होती। और ये कर्म क्षय हो जाने से अरूपीपणा प्रकट होगा। क्या होगा? अरूपी मतलब आपको रूप आप कोई देख ही ना पाए, ऐसा आपका रूप कोई देख ही ना पाए, ऐसा रूप। अभी यहाँ जो श्रमण भगवान महावीर जब परमात्मा बनके तीर्थंकर बनके घूम रहे थे तो देव सब उनके आसपास समोसरण सब तिगड़ा सब बनता था। अब वो सिद्ध क्षेत्र में चले गए तो क्या अब वो अरूपी बन गए ना। ये कर्म का क्षय उदय था, तब तक वो तीर्थंकर बनकर घूम रहे थे। अब उसका क्षय हो चुका है तो अब वो आपको दिखाई दे रहे हैं? है ही नहीं। है सिद्ध क्षेत्र में परमात्मा महावीर बनके तो बैठे हैं ना। मगर कर्म उदय नहीं होने के कारण हमको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए क्या मिल रहा है ये कर्म से? अरूपीपणा। क्या? अरूपीपणा मिल रहा है, वो प्रकट हो जाता है। ये गुण है हमारे अंदर, वो प्रकट हो गया। अब वो किसी को भी उनका रूप दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद का कर्म है 7वां कर्म गोत्र कर्म। गोत्र ये भी अघाती कर्म है। कैसा है? ये भी अघाती कर्म,
क्योंकि गोत्र क्या आपको मिलने वाला है उससे आपकी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा के गुणों का घात इससे नहीं होता है। ये कर्म का स्वभाव कुंभकार जैसा है। अगर कुंभकार मिट्टी लेके बैठेगा और बढ़िया सा घड़ा बनाएगा तो विविध प्रकार का घड़ा बनाता है मिट्टी से, तो आज उसने अगर वो पानी का घड़ा बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने ऐसा घड़ा बना दिया जिसके अंदर विष भरा जाए तो समझ में आया? कुछ घड़े ऐसे भी होते हैं ना जिसके अंदर सर्प को रखा जाता है, और कुछ घड़े ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर धन दौलत और सोना मोहर रखी जाती है कि नहीं? जमीन के नीचे से कुछ चरु मिलते हैं जिसमें कोयला भी होता है, सर्प भी होते हैं, और कुछ चरु ऐसे मिलते हैं जिसमें सोना होता है। होते कि नहीं होते? तो घड़ा बनाने वाले ने तो एक ही चीज सोच के बनाई होगी ना। तो घड़ा बनाने वाला तो विविध प्रकार का घड़ा बना देगा। कुछ घड़ा मांगलिक कार्य में लगता है, जैसे कि कुछ घड़े शादी के ब्याह में वो जो माय माटली भरने में उपयोग होता है, और कुछ घड़े स्मशान में फोड़ने के लिए उपयोग में होता है। बराबर? ऐसे ही कुछ घड़े में अमृत या शरबत या पानी भरा जाता है, और कुछ घड़े में मदिरा भी तो भरी जाती है। हाँ, इसीलिए ये कर्म आत्मा को उच्च स्थान और नीच स्थान प्रदान करेगा। आत्मा को नहीं, गोत्र से। किसको? शरीर को। किसको? शरीर को। शरीर को प्राप्त करेगा। शरीर को किसी को कोई ऐसी झुपड़पट्टी में जन्म दे देगा, और किसी आत्मा को वो अच्छे कुल, अच्छे जगह, अच्छे जैन कुल में ऐसे जन्म दे देगा, तो गोत्र बदल हो गया ना उसी के कारण। हो गया, ये शुभ गोत्री बन गया और वो अशुभ गोत्री बन गया कि नहीं? हाँ, तो जो कर्म से जीव ऊंच नीच उत्तम अधम ऐसे कुल प्राप्त करे, उच्च कुल या फिर उत्तम कुल, तो वो शुभ गोत्री हो गया। और जिसके कारण जो नीच कुल या अधम कुल प्राप्त करे तो वो नीच गोत्री हो गया। तो ये कर्म के क्षय होने से अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु का मतलब ना आप गुरु बनो ना आप लघु बनो, ना आप अशुभ बनो ना आप शुभ बनो। समझ में आया? हाँ, तो अगुरु लघु गुण तब प्राप्त होगा जब आप कुछ भी ना बनो। और अब लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। ये कर्म घाती कर्म है। ये कर्म हमारे आत्मा के गुणों का घात करता है। ये कर्म खजांची जैसा है। अगर राजा ने कह दिया कि जाओ इनको 200 सोना मोर दे दो, लेकिन खजांची बोले कि नहीं खजाना खाली है, झूठ बोल दे, तो उसको नहीं मिलेगा ना, तब नहीं मिलेगा। तो ये खजांची जैसा है। राजा उदार हो लेकिन खजांची उदार नहीं हो, खजांची को आपको कुछ नहीं देना है तो देगा वो? नहीं देगा। इसी तरह से ये अंतराय कर्म भी ऐसा है। मेरे घर में खाने पीने के लिए 10 जात की मिठाई अगर कोई आज मेहमान आया लेकर आया, समझ में आया? 10 प्रकार की मिठाई, लेकिन उस दिन मेरे को 500 डायबिटीज हो गया। अब घर की एक भी व्यक्ति मुझे एक टुकड़ा भी खाने देगी? नहीं खाने। समझ में आया? सामने पड़ी चीज लेकिन आप भोगवी वस्तु भोग ही ना पाओ, आप भोग ही ना पाओ, उसको अंतराय बोला जाता है। लाभांतराय। लाभांतराय 5 प्रकार के अंतराय। लाभांतराय मतलब अगर कोई मुझे, जैसे कि राजा, अब राजा छोड़ो, हम तो बहुत छोटे, ये दुनिया में कोई राजा या खजांची है नहीं, लेकिन ऐसा बने कि भाई घर में सास ने बोल दिया है कि चलो आज अरे हस्बैंड ने बोल दिया है चल आज बहू को मैं तुझे शॉपिंग कराने ले जाऊं, और सास ने मना कर दिया, खबरदार जो उसको कुछ भी दिलाया, तो अब आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये लाभांतराय हुआ। ये लाभांतराय हुआ। ऐसे ही दानांतराय।
दानांतराय में कोई किसी को दान दे रहा है, लेकिन रोकने वाला तीसरा व्यक्ति होता है ना कि अरे इसको कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है उसके पास पैसे हैं, वो कहीं भी ऐसे कुछ भी उड़ा देता है, उसको क्या पैसा देने की जरूरत है, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसको कोई दान नहीं देना है। आप ऐसा बोलोगे तो वो दान देने वाला देगा नहीं, तो दानांतराय मिला ना उसको। हाँ, देने वाला था फिर भी उस तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो ये हुआ दानांतराय। इस प्रकार से ये कर्म जब भी उदय में आता है, धन आदि प्राप्त करने में विघ्न पैदा होता है। इसीलिए इसको अंतराय बोला गया है। अंतराय मतलब नहीं मिलना, अंतराय पड़ना, ठीक है, अंतर पड़ना। तो ये कर्म आत्मा के अनंत वीर्य किसको रोक रहा है? आपको पता है इसका एक भेद वीर्यांतराय भी है। वीर्यांतराय है इसका एक भेद। दानांतराय, लोभांतराय, वीर्यांतराय। वीर्यांतराय में क्या होता है? भोगांतराय, उपभोगांतराय, 5 नाम। वीर्यांतराय में क्या होता है? आपके शरीर तो बढ़िया मिल गया आपको, मनुष्य का, पंचेंद्रिय का, सब मिल गया, लेकिन शरीर में शक्ति ही नहीं है, क्षीण है, आप बेड में पड़े हो। 30-35 साल की उम्र में ही आपको डॉक्टर ने कह दिया कि अब 6 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे, तो ये कौन सा अंतराय पड़ा? वीर्यांतराय पड़ा। आपके शरीर की शक्तियां क्षीण हो गई, तो दुर्बल हो गए आप, पराधीन हो गए। पराधीन भी हुए कि नहीं? हाँ, कृपणता। कृपणता किससे मिलेगी? कृपणता मिलेगी लोभांतराय से। अलाभ किसको कैसे मिलेगा? दानांतराय से। दरिद्रता, भोगोपभोग कैसे मिलेगी? उपभोगांतराय से। भोगांतराय से, उपभोगांतराय से। और पराधीनता कैसे मिलेगी? वीर्यांतराय से। दुर्बलता, पराधीनता, बराबर। तो ये कर्म के उदय में आने से आत्मा के अनंत वीर्य गुण खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही ये कर्म का नाश होगा, आत्मा में अनंत वीर्य गुण खुल जाएगा, उगड़ जाएगा। खुलना ही है, नया उत्पन्न नहीं होना है। आत्मा में 8 गुण ऑलरेडी पड़े ही है, ये कर्म ने ढक दिया है उसको। समझ में आ रहा है? हाँ। उसको हमको खोलना है, बस कर्म को हटाना है, गुण अपने आप जाग जाएंगे। इस चीज को भी कभी समझेंगे कि 8 कर्म के कारण हमारे 8 जो प्रदेश है, कर्म के रोचक प्रदेश, वो ढक गए। अगर हम चाहे और इन सबको खोलना चाहे तो हम खोल सकते हैं। खोल सकते हैं ना? हाँ। हमें पॉजिटिव मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए एरियापथी की क्रिया में जाना पड़ेगा। आप जैसे एरियापथी की में जाओगे, नया कर्म कम चढ़ाओगे, तो पुराने खुलते जाएंगे कि नहीं? पुराने कर्मों के, इसीलिए नव तत्वों को बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जीव अजीव को समझो। पुण्य पाप, पुण्य बांधना भी कम करो, पाप बांधना भी बंद कर दो। फिर आश्रव करो। आश्रव का मतलब अंदर का कचरा साफ करो, फिर संवर करो, मतलब अब नए को आने ना दो, तो ही कुछ होगा ना। अंदर की सफाई करने के लिए दरवाजा बंद करो पहले। आश्रव का मतलब है अंदर की सफाई करनी है तो पहले दरवाजा बंद करना पड़ेगा, वीरती में आना पड़ेगा। उसके बाद संवर करना पड़ेगा। संवर में क्या करोगे? तो अंदर का कचरा साफ करोगे, नया चढ़ने नहीं दोगे, तो ही संवर होगा। नहीं तो अंदर का साफ होता जाए, नया चढ़ता जाए। अंदर का साफ, दरवाजा खुला है तो चलेगा नहीं। इसलिए इंद्रियों को खुली नहीं रखनी है। क्या करनी है? संवर करनी है। क्या करनी है? संवर करनी। उसके बाद होगा निर्जरा, बंध और मोक्ष। कर्म की निर्जरा होगी। निर्जरा होगी तो अब कौन सा बंध पड़ेगा? एरियापथिक कर्म बंध। कौन सा कर्म बंध? पहले संप्राय बंद था, ये आगे के 7 तत्व करने से अब आप एरियापथी की पे आ गए, तो अब कर्म बंद कैसा होगा? एरियापथी की, जो संज्वलन कक्षा का, जो तुरंत हट जाए, तो ही आपका मोक्ष हो पाएगा ना। इसीलिए निर्जरा, बंध और मोक्ष का है। ठीक है, आओ। तो इस प्रकार से आपके 8 कर्म हो गए हैं। इन 8 कर्मों में जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी अंतरा है, ये 4 है घाती कर्म।
ये 4 कर्म हमारे आत्मा के ज्ञान गुण का घात करने वाले होते हैं। उसके बाद आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने से उनको घाती कर्म कहा गया है। अब वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र उसको अघाती कर्म कहा गया है, क्योंकि ये आत्मा के ज्ञान गुणों का घात नहीं करते, बराबर। पर ये कर्म के कारण आत्मा को बंधना भी तो पड़ता है, आयु कर्म के कारण जन्म भी तो लेना पड़ेगा, वेदना कर्म के कारण उसके शरीर को साता या असाता वेदना भी तो मिलेगी, नाम कर्म के कारण उसको सब नाम धारण भी करना पड़ेगा, शुभ अशुभ सब मिलेगा उसको, और गोत्र के कारण भी शुभ अशुभ गोत्र मिलेगा, कुल मिलेगा। तो ये चाहे शरीर को मिले लेकिन आत्मा को तो बंधना ही है ना, इसलिए ये अघाती लेकिन कर्म तो जरूर है। तो घाती कर्म का क्षय, अब यहाँ ध्यान दो, 4 घाती 4 अघाती। जो 4 घाती है, मैं नाम बोल रही हूँ, ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, उसके बाद मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म है। ये 4 घाती कर्म के कारण आत्मा को मोक्ष नहीं हो पाता, आत्मा के गुणों का घात होता ही रहता है। अब ये घाती कर्म चारों के चारों जो भव में क्षय हो गए, तो उसी भव में अघाती भी क्षय हो जाएंगे और उसी भव में मोक्ष होगा। अब ये जो 4 कर्म है, 4 कर्म में भी सबसे बड़ा बाप कौन है, वो पकड़ना पड़ेगा उसको। अब हमारे पास क्या रास्ता मिला कि 4 घाती का क्षय करो, तो 4 घाती का क्षय करने के लिए भी रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना कि पहले किसको पकड़े। तो इसमें 4 में से पहले किसको पकड़े, मोहनीय को पकड़े। तीसरा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। जो तीसरा मोहनीय है उसको पहले पकड़ो, क्योंकि ये सारे कर्मों का बाप है। जब तक मिथ्यात्व है आपका मोहनीय कम नहीं होगा, मोहनीय कम नहीं होगा, तब मिथ्यात्व है तब तक ना ज्ञान चढ़ेगा ना दर्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ही मिलेगा ना, मिथ्यात्व है तब तक। ज्ञान तो मिलेगा, मिथ्या मिलेगा, दर्शन मिलेगा, मिथ्या मिलेगा। तो मिथ्या की जगह सम्यक आ गया तो मोहनीय में, तो मिथ्यात्व अगर निकल जाए तो सम्यक आ जाए तो मोहनीय निकल जाएगा ना। तो मोहनीय जैसे निकल गया, मिथ्यात्व सम्यकत्व आ गया, तो ज्ञान और दर्शन तो पीछे ही आ जाएंगे, इजी हो जाएगा। बस फिर लड़ना सिर्फ अंतराय से है। तो अंतराय जैसे ही, अंतराय तो अपने आप खत्म होना है ना उसको, तो हाँ शांति से शांत चित होके 2-4 भव में आप अंतराय को खत्म कर सकते हो। यही कारण है कि सम्यक दर्शन मिलने के बाद आपको 2-3 भव से ज्यादा समय नहीं जाता। अगर सम्यक दर्शन टिक गया तो, हाँ सम्यक दर्शन चला गया, जैसे परमात्मा महावीर को पहले भव में सम्यक मिला, तीसरे में ही चला गया, तो उनके 3 भव में मोक्ष नहीं हो पाया, बराबर। अब मिला वापस 25वें भव में, तो तीसरे ही भव में मोक्ष हो गया। इसका मतलब समझो कि अगर वो नैसार के भव में सम्यक मिला था तो तीसरे भव में उनको मोक्ष हो सकता था ना। हाँ अगर मरीचि के भव में संभल जाते तो मोक्ष हो जाता, उसी भव में हो जाता। तो सम्यक मिलने के बाद तो तीसरे ही भव में 2 ही भव आपको मेहनत करनी है। आज से एक बात का गांठ मार लो कि अगर हमें थोड़ा भी सम्यकत्व आ गया तो हम उसको जरा भी नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। हाँ आओ चलो। 4 घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय होने पे सुविशुद्ध केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे आप संपूर्ण लोकालोक के समस्त पदार्थों और समस्त भावों को जान पाओगे। पदार्थ मतलब जो अजीव द्रव्य है उसको देख पाओगे, और भाव मतलब जो जीव है उसके मनोभाव आ जाएंगे ना। हाँ भाव और पर्याय जीव का आएगा, लेकिन जो पदार्थ है उसका तो, अजीव के तो पदार्थ ही देखोगे आप।
हाँ आप उसको देख और जान सकते हो 4 कर्म के क्षय होने से। और 8 कर्मों के संपूर्ण क्षय होने से अव्याबाद अनंत ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके हमेशा के लिए आप वहाँ रह सकते हो। उसके लिए तत्वार्थ सूत्र में एक गाथा है, कृत्स न कर्म क्षयान मोक्ष। समझ में आ गया? जैसे ही कर्म क्षय होगा तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। तो इन 8 कर्मों का विशेष रूप से आपको 1 से लेके 6 कर्म ग्रंथ में इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। कर्म प्रकृति कम्म पैड़ी में भी मिलेगी, पंच संग्रह भाग 1-2 में भी मिलेगी, उदय सामित्व, क्योंकि बंध उदय उदीर्ण सत्ता, उदय सामित्व, उदीर्ण सामित्व, सत्ता स्वामित्व, ये सारा कर्म के अलग अलग स्टेज है। बराबर? बंध उदय उदीर्ण सत्ता कर्म के ये स्टेज है। फिर उपशमन, उसका उपशमन कैसे हो, उपशम श्रेणी कैसे हो, क्षपक श्रेणी कैसे हो, फिर देश उपशमन हो या फिर ज़्यादा उपशमन हो। तो ये सारी चीज़ को आपको अनेक अनेक ग्रंथों में से इसका अर्थ आपको मिल पाएगा। सूक्ष्म अर्थ विचार सारोद्धार प्रथम कर्म ग्रंथ में से भी ये सारी चीज़ मिल पाएगी। समझ में आई आपको? पहले ये बताओ, अष्टकर्म यहाँ बहुत शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन बहुत ही समझदारी से बताया है, इतने अच्छे से इसको बताया है कि आपको ये किसी को भी समझ में आ पाए। बोलो, आ पाएगा कि नहीं? हाँ, आपको आ पाएगा। ठीक है? ठीक है, बोलो। अभी आज ये खत्म करूं मैं? 5:30 हो चुके। हाँ, કેટલું છે હજી? હજી કેટલું બાકી છે? નહીં, હજી તો આ ટોપિક તો હવે પૂરો થઈ ગયો. કર્મનો ટોપિક પછી નેક્સ્ટ હવે આવશે. જીવોનું ગુરુપણું, લઘુ અલ્પાયુષી. હવે કયા કર્મ હોય તો જીવને અલ્પાયુષ મળે, પછી પેલું મળે આયુષ્ય ઓછું, આયુષ્ય વધતું, એ બધું મળે. તો પછી હવે મને એવું લાગે છે આપણે આજે અહીંયા બંધ કરી દઈએ. હા હા કરી દઈએ. હવે સીધું આપણે આવતા ઓલે ચાલુ કરશું, આવતા સોમવારે. રાઈટ? હા ઓકે હા, સો મંડે. હવે જો કંઈ આગળ પાછળ કંઈ રીઝન ના આવ્યું તો મંડે. હા હા હા, ઓકે. ચાલો ચાલો. જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય